अगर आप भी विराट कोहली और डुप्लेसिस को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सच में डुप्लेसिस जैसा महान खिलाड़ी और कप्तान कोई नहीं। पहले अपनी टीम को जिताए मैच और प्लेऑफ में दिलाई जगह, बने मैन ऑफ द मैच, लेकिन फिर उन्होंने अवार्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम करते हुए भावुक मन से उनके लिए जो कहा उसे सुनकर तो पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। तो आखिर मैन ऑफ द मैच बनने के बाद भावुक मन से धोनी को लेकर क्या कह गए डुप्लेसिस, क्यों इनका बयान सोशल मीडिया पर हो रहा है तेजी से वायरल, कैसे अपनी टीम को प्लेऑफ में पहुंचाकर जीता करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल, क्या कुछ उन्होंने अपने बयान में धोनी को लेकर कहा, ये तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है महानतम कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच आईपीएल का सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला चिन्नास्वामी के स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले बैंगलोर को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। बैंगलोर की टीम ने इस डिसीजन का भरपूर फायदा उठाते हुए चेन्नई के सामने 20 ओवर में उनके गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 218 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य 5 विकेट खोकर खड़ा कर दिया। टीम के लिए सबसे अधिक रन कप्तान डुप्लेसिस ने 39 गेंद पर 54 रनों की पारी खेली और टीम को यहां तक पहुंचाया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत तो बेहद खराब हुई। केवल 85 रनों के स्कोर पर 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। यहां तक कि शिवम दुबे भी टीम के लिए कुछ खास नहीं कर सके। सचिन रविंद्र ने 61 रनों की पारी खेली लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। अंत में रविंद्र जडेजा और धोनी ने टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया, लेकिन बैंगलोर के गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी कर मैच को पलट दिया और ये मुकाबला बैंगलोर की टीम ने 27 रनों से अपने नाम कर लिया। इसी के साथ बैंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई कर गई। वहीं चेन्नई को बाहर का रास्ता दिखा दिया। बैंगलोर की ये जीत देखकर उनके फैंस बेहद खुश हुए। हर तरफ कोहली की तारीफ होने लगी। स्टेडियम में खुशी का माहौल था, लेकिन वहीं चेन्नई की हार के उनके खेमे में मातम फैला हुआ था। खिलाड़ियों के भी चेहरों पर हार की झलक नजर आ रही थी। जडेजा तो मैदान में फूट फूट कर रोने लगे। वहीं इस मैच के रियल हीरो रहे बैंगलोर के कप्तान डुप्लेसिस का मैन ऑफ द मैच अवार्ड उन्हें दिया गया। ये अवार्ड मिलने के बाद तो डुप्लेसिस ने महानता की मिसाल पेश कर दी। जी हां, अपना अवार्ड उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के नाम कर दिया और फिर भावुक मन से उनको लेकर ऐसा बयान दिया, जिसके बाद तो वो बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और लोगों को खूब पसंद भी आने लगा। तो चलिए अब हम आपको डुप्लेसिस के बयान को सुनाते हैं, क्या कुछ उन्होंने मैन ऑफ द मैच बनने के बाद धोनी को लेकर कहा है। मैन ऑफ द मैच बनने के बाद भावुक मन से डुप्लेसिस ने बयान देते हुए कहा है कि मैं अपनी टीम को प्लेऑफ में क्वालिफाई कराकर काफी खुश हूं। चेन्नई के खिलाफ मुकाबला जीतना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया और हम इस मुकाबले को बड़ी आसानी से जीत गए। चेन्नई बेहद ही मजबूत टीम है, उसे हरा पाना काफी मुश्किल है क्योंकि टीम में धोनी भाई जैसे खिलाड़ी हैं, वो कभी भी मैच को पलट सकते हैं। एक समय तो ऐसा आया जब मेरे पसीने छूटने शुरू हो गए थे। हमें लग रहा था ये मुकाबला हम हार जाएंगे, लेकिन हमने रणनीति बनाई और मैच को पलट दिया। मैं जितनी भी तारीफ करूं धोनी भाई की कम है। वो मेरे आइडल हैं, मैं धोनी भाई से ही सब कुछ सीखा हूं। आज मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूं। इतना ही नहीं, आगे भी उन्होंने कहा कि मुझे चेन्नई में उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। मैंने कप्तानी भी करना उन्हीं से सीखा। इसी वजह से हमने अपना अवार्ड उनके नाम कर दिया। हम इस बार किसी भी हाल में आईपीएल की ट्रॉफी जीतेंगे और फैंस को निराश बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से मैन ऑफ द मैच बनने के बाद भावुक हो गए डुप्लेसिस और फिर धोनी के लिए दिल जीत लेने वाला बयान दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी कोहली में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जब बीच मैदान में ही लड़ पड़े धोनी और कोहली, धोनी का मजाक उड़ाते हुए विराट कोहली ने किया कुछ ऐसा देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर कैसे ये दोनों जिगरी दोस्त एक दूसरे के जाने दुश्मन बन बैठे? आखिर क्यों गुस्से में विराट कोहली धोनी को मारने ही दौड़ पड़े? आखिर क्या था वो हैरान कर देने वाला मोमेंट जब विराट कोहली ने गुस्से में मचाया जमकर बवाल? कैसे धोनी ने दिया कोहली को मुंह तोड़ जवाब? उस लम्हे का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट और धोनी में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, चिन्नास्वामी के मैदान पर चेन्नई और बेंगलुरु के बीच करो या मरो का घमासान देखने को मिल रहा था, जहां दांव पर लगी हुई थी प्लेऑफ की चौथी पोजीशन। दोनों टीमों में टेंशन और जीत का जुनून दोनों को नजर आ रहा था। पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था, लेकिन इतने तनाव के बीच भी विराट कोहली धोनी के साथ ही
ही ऐसी बदतमीजी कर जाएंगे किसी ने सोचा नहीं था। जहां विराट ने तो बीच मैदान में ही सारी मर्यादाओं को पार कर दिया और फिर जो हुआ उसने हर किसी को हैरान करके रख दिया। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जहां एक तरफ मैच चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ कोहली अपनी हरकतों से पीछे नहीं हटे। विराट कोहली अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से धोनी के गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे, तो वहीं ओवरों के बीच में विकेट के पीछे खड़े धोनी से भी विराट बीच बीच में बातचीत कर रहे थे। यहाँ तक कि एक बार तो विराट धोनी के पास चले जाते हैं, उनके काफी करीब पहुंचकर धोनी के कान में कुछ कहते नजर आते हैं। ऐसा लगा था कि विराट काफी गुस्से में है और उन्हें कुछ पसंद नहीं आया। ये हुआ था कि रविंद्र जडेजा के 9वें ओवर में जब रविंद्र जडेजा ने कोहली को कई बार चकमा दिया, फिर गुस्से में विराट कोहली ने जडेजा पर ही चीखते हुए उन्हें अपना अग्रेशन दिखाया था। इसी के साथ विराट धोनी के पास पहुंच जाते हैं। ऐसा लगा था कि जरूर कोई बहुत बड़ी टेंशन हो गई है, कहीं दोनों के बीच बहुत बड़ा विवाद ना हो जाए। लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया तो उस समय हैरान रह गई जब फिर विराट की बात सुनकर तो धोनी भी अपनी मुस्कान रोक नहीं पाए। जी हाँ, दरअसल विराट कोहली ने माहौल को हल्का करने के लिए धोनी से कुछ ऐसा कह दिया कि उनके बीच की जंग दोस्ती में बदल गई और फिर दोनों ने मजाक मस्ती करते हुए जिस तरीके से टेंशन को हल्का किया, उनका ये भाईचारा और दोस्ती देखकर तो हर कोई अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया। उनके बीच हुआ ये खूबसूरत मोमेंट काफी पसंद आया लोगों को, जहां विराट कोहली ने सिचुएशन को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया। लेकिन फिर विराट कोहली ज्यादा लंबा अपना अग्रेशन और गुस्सा दिखा नहीं पाए, क्योंकि 10वें ही ओवर में मिचेल सेंटनर ने विराट कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखाकर उनके गुस्से का मुंह तोड़ जवाब भी दिया और विराट 29 गेंदों पर 47 रन बनाकर पवेलियन चले गए। लेकिन धोनी और कोहली के बीच हुई तीखी मीठी नोक झोंक ने जरूर लाइमलाइट तो लूटी ही। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, धोनी और विराट में कौन सबसे ज्यादा महान बल्लेबाज और कप्तान है? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। दोस्तों चेन्नई और बेंगलुरु के बीच खेले गए करो या मरो के मुकाबले में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। जहां चेन्नई के गेंदबाजों ने भी अपना प्रचंड रूप दिखाया तो वहीं विराट कोहली और डुप्लेसिस ने शानदार बल्लेबाजी की। तो आखिर बेंगलुरु ने चेन्नई के सामने कितने रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य, कोहली ने अपनी टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान, चेन्नई को किस गेंदबाज ने कराई मैच में शानदार वापसी और किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, किस बल्लेबाज ने ठोके तूफानी अर्धशतक, कैसे दोनों टीमों के बीच के मुकाबले में बन गया रोंगटे खड़े कर देने वाला। दोनों टीमों के बीच खेले गए अब तक के पूरे मुकाबले की हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करने वाली है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल का सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में चेन्नई और बेंगलुरु के लिए बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला रहा। जो टीम इस मैच को जीती वह सीधा प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाती। आपको बता दें इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं बेंगलुरु को उनके घर में ही पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। बेंगलुरु की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर विराट कोहली के साथ कप्तान डुप्लेसिस आए। दोनों खिलाड़ी बेहद खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं चेन्नई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज तुषार देशपांडे बहुत खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बेंगलुरु के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था और इस ओवर में तुषार देशपांडे ने केवल 2 रन दिए। बेंगलुरु की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। पहले ओवर में टीम ने केवल 2 रन बनाई और चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर। इनका स्वागत विराट कोहली ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगा कर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं विराट की बल्लेबाजी देखकर डुप्लेसिस भी अपने बल्ले का मुंह खोला। ठाकुर की 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद भी रुके नहीं, अंतिम गेंद को छक्के में तब्दील कर इस ओवर में 16 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 18 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। चेन्नई की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे और इनका स्वागत विराट कोहली ने पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। विराट कोहली इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिए। तीसरी गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया और इस ओवर में 13 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 31 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद अचानक मैदान में बारिश आ गई जिसके कारण मैच को रोकना पड़ गया। लेकिन बारिश बहुत जल्द रुक गई और ये मुकाबला शुरू हुआ। दोनों बल्लेबाज इस अंदाज में बैटिंग करने आए। चेन्नई की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्णा खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बेंगलुरु के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था और महेश ने अपने इस ओवर में केवल 4 रन दिए। बेंगलुरु का स्कोर 4 ओवर में केवल 35 रनों तक बन पाया। विकेट की तलाश में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए 5वां ओवर फेंकने के लिए गेंद मिचेल सेंटनर को थमाई और बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। एक रन के लिए बेंगलुरु के बल्लेबाज इस ओवर में तरस रहे थे और बाउंड्री लगाना तो बहुत मुश्किल हो रहा था। इस ओवर में मिचेल सेंटनर ने बेंगलुरु के दोनों बल्लेबाजों को अपने शिकंजे में बांध कर रखा था और केवल इस ओवर में 2 रन दिए। 5 चौपाल में बेंगलुरु को स्कोर केवल 37 रनों तक बन पाया और चेन्नई की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर एक बार फिर महेश तीक्ष्णा शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। लेकिन तभी ओवर की दूसरी गेंद पर डुप्लेसिस ने शानदार चौका लगाकर टीम के ऊपर से प्रेशर को हटाया और स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन इन दोनों स्पिनरों के आगे बेंगलुरु के बल्लेबाज घुटने टेक रहे थे और एक रन के लिए तरस रहे थे। अपना विकेट गंवाने से बाल बच रहे थे। बेंगलुरु के बल्लेबाजों को रन बनाने से पूरी तरह से चेन्नई के गेंदबाजों ने रोक दिया और पावर प्ले के 6 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर केवल 42 रनों तक पहुंच पाया।
इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को संभाला और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। विराट शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और इन दोनों खिलाड़ियों के बाद भी बेंगलुरु के कई बल्लेबाज मैदान पर आते गए। सभी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू किया, लेकिन वहीं चेन्नई के गेंदबाजों ने भी मैच को पलटने की पूरी कोशिश की और एक के बाद एक कई विकेट उखाड़ कर रख दिए। लेकिन बेंगलुरु के बल्लेबाजों को देखकर यही लग रहा था कि बड़ी आसानी से चेन्नई के सामने 170 से 180 रनों का लक्ष्य रखने में सक्षम रहेगी।